हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात मीन राशि की होगी। मीन राशि वालों के लिए आगे के 6 महीने अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे, जून जनवरी से लेकर जून तक के, वो तो उम्मीदों के थे, आशाओं के थे, अपेक्षाओं के थे कि बस अब होगा, तब होगा। ये सी कहते 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 6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। और उम्मीद तो जगनी थी भी, क्योंकि हम लोगों ने भी कहा था कि उम्मीद रखिए, आप लोगों ने उम्मीद रखा था। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी पूर्णतः रिजल्ट तो नहीं मिला है। उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। आगे वो अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने पड़े हुए हैं। इन 6 महीनों में रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि सारे ग्रह तो बदले हैं। शनि बदल गया, राहु, केतु, गुरु सारे ग्रह बदल गए। रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, तो कितने तारीख से, किस महीने से आएगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके जो प्रोफेशनल हाउस के स्वामी हैं, गुरुदेव हैं, ये 9 तारीख को अर्थात जुलाई 9 तारीख को ये उदित अवस्था में पहुंच जाएंगे। अस्त से उदित हो जाएंगे। जैसे ही ये उदित होंगे, आपके सबसे पहले प्रमोशन का काम ये करेंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेंगे, कलीग के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे, आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे करेंगे। कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो उस प्रोफेशनल लाइफ की परेशानी को निकाल कर फेंकेंगे, अच्छा लेकर के आएंगे। लेकिन यहां से तो शुरुआत होगी। मिड यानी कि सबसे बेहतर स्थिति कब आएगी, ये भी मैं बताऊंगा। शुरुआत चूंकि 9 तारीख से है, 9 जुलाई से है, तो ये होगा। और क्या होगा, स्वास्थ्य को लेकर के चलिए। प्रथम सुख निरोगी काया। शास्त्र कहता है ना, यावत स्वस्थो ही अयम देहो, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, यावत मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु दूर है, तब तक तावत आत्महितम कुर्यात, तब तक अपने आत्मा का हित कीजिए, यानी कि शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्राणांते किम करिष्यति, जब प्राण चले ही जाएंगे कि क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य तो देखना जरूरी है ना। और वैसे भी शास्त्र कहता है कि प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या होता है, निरोगी शरीर होता है। तो निरोगी शरीर के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप बीमार हैं तो आप खुश हो जाइए, आप स्वस्थ होने जा रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, लेकिन संभावना में कई लोग होते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए मेरे साथ में, कोई कोई बड़ी बीमारी आ जाए, क्या हो जाए। डर डर मत, डरिए मत, डरने का समय नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डरने के लिए अगले बार कहूंगा मैं, अगली बार मतलब 5-2 मिनट बाद कहूंगा। क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि वक्री होने का मतलब कुछ और कहानी बताती है। गुरु के माध्यम से डरने की जरूरत नहीं है, आप स्वस्थ हैं। आप कुछ कारण होगा जिसकी वजह से अगर आप बीमार नहीं हैं या बीमार हैं, तो आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो मैं अब थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो गुरु के माध्यम से तो अच्छा हो रहा है, निश्चिंत रहिए। अगर आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रहे, शनि भले ही वक्री हो जाए, जो कि 13 जुलाई से होने जा रहे हैं, 28 नवंबर तक रहेंगे, तो ये भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बारे में बात थोड़ी देर में करूंगा। गुरु के माध्यम से तो मैंने बोला था आपको कि सेकंड टाइम कैसा है, कि जो यहां से शुरुआत है 9 तारीख से, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या, अच्छा के लिए, प्रोफेशनल लाइफ, आचार विचार व्यवहार संस्कार इत्यादि सब के लिए अच्छा कब से होगा, बिजनेस अच्छा कब होगा, पैसा कब अच्छा आएगा, स्वस्थ शरीर। तो 9 तारीख से तो ठीक हो रहा है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन शुरुआत, रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं, 100% रिजल्ट मिलेगा। कब से, 13 तारीख से, 13 अगस्त से। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे गुरुदेव। पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है, उसका स्वयं का नक्षत्र है। एक तरफ से केंद्र में होना, दूसरी तरफ से पुनर्वसु नक्षत्र में आना। उससे पहले आर्द्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। हो सकता है रिजल्ट देते 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 आप तक पहुंचते 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 रिजल्ट ना भी मिले, बट कैच करने से रह जाए आप। लेकिन सब कुछ दिखेगा। अभी क्या अंधकार हो तो अंधकार दूर होगा, उजाला आएगा। लेकिन प्राप्त हो सकता है ना करे। लेकिन अगस्त के 13 तारीख के बाद ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपके आचार विचार अच्छे हों, तो आप संस्कारी हैं, आप जो है गुरुजनों का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो अच्छा है, आपके लिए मिलेगा, 100% मिलेगा। और उससे भी अच्छा कब है, उससे भी अच्छा तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का बीच का समय है। शानदार है, निश्चिंत रहिए। उच्च के शनि, माफ कीजिए, उच्च के गुरु होंगे, और उच्च के गुरु होने के साथ साथ में एक और अच्छा काम हो जाएगा। 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे, 11 नवंबर से लेकर के वक्री हो जाएंगे। यानी कि मतलब वैसे भी सोने पे सुगंध वाली बात हो गई। यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच का महीना आपके लिए अ, तमाम प्रकार के रास्ते खोलने वाला है। किस किस मामले में, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्वास्थ्य, मान सम्मान, सामाजिक पारिवारिक, कार्य क्षेत्र में निश्चिंत रहिए। ये शनि, ये गुरु के माध्यम से हुआ। अब बात शनि की करते हैं। शनि थोड़ा सा डराएगा।
थोड़ा सावधानी। क्या सावधानी बरतनी, क्या उपाय करना है, ये मैं बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। बात शनि की करेंगे। 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और शास्त्र कहता है वक्री ग्रह अगर पापी हो, क्रूर हो, तो वो कुर्वन्ति च वृथाटनम, यानी कि पापा व्यसनिनाम पुंसाम, व्यक्तियों को व्यसन लगवा देता है, खर्चा अनावश्यक। पापग्रह व्यसनिनाम, व्यसन करवा देता, अनावश्यक खर्चा। जब काम ही नहीं रहेगा, खर्चा ही करता रहेगा, काम है नहीं कुछ, तो क्या करेगा व्यक्ति? घूमेगा फिरेगा इधर उधर, काम की तलाश में घूमेगा, ये यही करवाएगा। या काम की तलाश में नहीं घूमेगा तो वैसे ही फालतू घूमता रहेगा, है ना, काम बिगाड़ेगा ये शनि। किस मामले में? अब आपका तो शनि जो है ना, ये क्या है? लाभेश है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। अब पता चला कि पैसा आने वाला है, अब पैसा आया ही नहीं, पैसा आपके पास आकर के यूं चला गया, क्योंकि आप तो कहीं और है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे? और वक्री होता है तो अत्यंत प्रचंड बलवान हो जाता है पापी, कोई भी ग्रह हो, चाहे मार्गी हो, चाहे वक्री हो, या पापी हो। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? बस एक सूत्र ध्यान रख लीजिए, ग्रह कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कोई भी ग्रह, बस उस ग्रह के अनुरूप आप चल लीजिए। आपके पास क्या है? 2 रास्ते हैं। एक इस भाव का स्वामी भी शनि है, इस भाव का स्वामी भी शनि है। एक जय का, यानी कि विजय प्राप्त करवाने वाला, लाभ देने वाला, स्वास्थ्य लाभ, पैसे का लाभ, सामाजिक मान सम्मान का लाभ देने वाला है। दूसरा शनि कौन-सा है? कि पराजित करने वाला, हराने वाला, बिल्कुल जो है आपको हानि करवाने वाला ग्रह कौन है? वो भी शनि है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? चाहे आप स्वदेश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो आप, बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये विशेषकर एक्टिवेट होगा। सबको ध्यान रखना है, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे एमएनसी में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो। किसी भी दुर्व्यसन से बचिए। सिगरेट, शराब, ऐसे लोगों का संगत जो ठीक नहीं है, व्यभिचारी हैं, अत्याचारी हैं, क्रूर हैं, पेशेंस नहीं है, ऐसे लोगों से बचिए, तो आपका ये वाला शनि एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आप विजय प्राप्त करेंगे। हर एक क्षेत्र में पैसा आना है, पैसा भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। जहां आपने इस शनि को एक्टिवेट किया, आप पतित हो जाएंगे, पतन हो जाएगा आपका, क्योंकि शनि महाबलशाली होने जा रहे हैं। तो सावधानी बरतनी है। उपाय बताता हूं शनि का, ये जरूर करना, ठीक है जी। एक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, ठीक है जी। दूसरा, ऐसे लोगों की सेवा कीजिए जो योग्य हैं, गरीब हैं। लेकिन गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं, ऐसे लोगों का हेल्प कभी मत करिए जो व्यभिचारी हैं, जो पैसा लेते हैं, शराब पीते हैं, जो पैसा लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो पैसा लेते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आपका नुकसान हो जाएगा। शास्त्र में कहा गया है दान भी करिए, उसको करिए जो सुपात्र है। कुपात्र को दान करने से नुकसान आपका ही होगा, है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है? सुपात्रों को दान करिए, है ना? गरीबों की सेवा कीजिए। दूसरा, तीसरा जो काम करना है, आप क्या करिए कि एक बाँस की टोकरी लीजिए, बाँस की टोकरी में काला कपड़ा अंदर से, है ना? अंदर से एक जो है ना ऐसे कवर कर लीजिए, और उसमें उड़द की दाल रखिए, और एक सरसों का तेल का दीपक, चौमुखी दीपक जलाइए, और उसके बाद अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके किसी सुनसान जगह पर ले जाकर के छोड़ दीजिए, शनिवार के दिन शाम को या रात को। अगर ऐसा कर सकते हैं ये भी ठीक है, नहीं तो जो मैंने अन्य उपाय बताए हैं, जो मंत्र बताया है, उनका जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, और अपने आचार विचार अच्छा रखिए, ठीक है जी। तो इतना कर लीजिए। मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह, ये ऐसे-ऐसे होने से ये 6 महीने ऐसे रहेंगे। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली मायने रखती है कि आपकी कुंडली एक्चुअली कहती क्या है? कितने ग्रह
मजबूत हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ऐसा जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।